सभी साथियों को सुप्रभात, राम राम। साथियों को, दर्शकों को, मित्रों को, सभी को, भक्तों को राम राम। श्री सीताराम। देखो सूर्यदेव जी पधार चुके हैं और ये चमक रहे हैं जल में त्रिनेत्र रूप से। इस टाइम कुछ हो रहा है जैसे तीन है, तो ऐसा है कुछ समीकरण आज का। तो राम राम जी। तो समय काल खंड और परिस्थिति जो है, हम जो है क्या बोलते हैं अपना 4 बजे हम छोड़ देते हैं बिस्तर। तो दिखाते हैं आपको झील का स्तर कहाँ पहुँचा है। तो आइए चलते हैं, बातें लगते हैं। देखो ये देखो, कहते हैं ना आप जो प्रकृति को देते हो तो वो 10 गुना लौटा के आपको देती है। लास्ट टाइम जब भी मैं बनाया था यहाँ पे वीडियो, तो यहाँ तक जल का स्तर था, तो प्रकृति ने क्या किया, देखो गंदगी डाली थी झील में जो भी है, तो ये सब यहाँ पे ये निशान बचे हुए हैं। गंदगी, बोतलें वोतलें, ये सब लकड़ियाँ तैर के आई थी। यहाँ पे बेर भी है। खैर हम चलते हैं झील के किनारे। देखो सामने ही है। अब यहाँ से वहाँ चली गई है, तो पास लेके जाने की कोशिश करते हैं आपको। तो ये देखिए, मैं आ गया हूँ झील के एकदम करीब। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है समीकरण, सीन शॉट। ये सूर्यदेव देखो, ओम सूर्याय नमः, ये पधार चुके हैं। कुछ ऐसा है यहाँ तक, मतलब स्तर इसका पहुँच चुका है। और जी वो वहाँ तक लास्ट टाइम वो पीपल का पेड़ आप निशान देख पा रहे होंगे, ऊपर वहाँ तक था। तो ये कुछ गांव का है इस प्रकार से। KRK हाउस और मूर्ति हाउस। यहाँ शादी थी बालक की, तो इसका मैंने ऑलरेडी ब्लॉग डाला हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। क्या हो गया बेटे, इसको देखो पगला गया है। क्या हो गया, क्या हुआ, देखो ये तो साथ में चलता है। तो इस प्रकार से गांव का ये ऊपर है, ये है। तो ऐसा है यहाँ पे अभी का, एकदम चमक दमक है सूर्यदेव की बराबर। तो इतना जल स्तर जो है घट चुका है। ये ऊपर रोड है हमारी ऑल वेदर NH 94। तो कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं हम ऊपर चल के। तो यहाँ पे मैं चल रहा था तो मुझे कुछ विचित्र दिखा। तो देख सकते हैं आप, एक कंकाल नुमा जो है हड्डी है किसी, चल, हड्डी है किसी जीव की, गौ माता की है या किसकी है, कहाँ से आई, कैसे तैर के आई है, जो भी है। किसी बाघ ने इन्हें अपना शिकार बनाया, क्या हुआ क्या जाने, भगवान जाने। हट, हटो। देखिए आंखों का भी है, इसमें दिखा रहा है सब कुछ। चल 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 साइड। तो ऐसा है इसका, तो मुंह ललचारा होगा। चल कि यहाँ पे आसपास बहुत सारी अस्थियां जो है, हड्डियां पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे कोई बाघ या इस प्रकार से किसी जानवर ने इनका जो है अपना आहार बनाया है। तो खुले में घूम रही है गौ माताएं, तो उनके लिए सरकार कुछ करती नहीं है। क्या ही बोले हम इस विषय में। चलते चलते मुझे कुछ चीज़ें दिखी यहाँ पे, वस्तुएं। देखो किसी ने ये श्रृंगार टाइप से कुछ माता को या जल प्रवाह किया होगा। देखो यहाँ पे चुन्नी भी है, और ये देखो श्रीफल है एकदम, है मतलब साबुत है। ये तो बज भी रहा है, ये देखिए लोगों ने जल प्रवाह किया होगा, तो वो लग गए साइड किनारे। अब देखो कितनी गंदगी है। तो इसीलिए कहा जाता है, आप प्रकृति को जो भी देते हो वो 10 गुना लौटाती है। तो गंदगी दोगे तो गंदगी लौटाएगी, स्वच्छता दोगे तो फिर और स्वच्छता। तो इस प्रकार से कुछ देखिए आज का, ये आज का ये। तो यहाँ पे ये निगी जी का है, इनको भी कुछ मिला नहीं सरकार की तरफ से, पता नहीं क्या वजह रही है, क्यों नहीं दिया गया। इधर भी है देखो चाचा जी का, वैसे ही पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे एक देखो कितनी झाड़ियाँ हैं, कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगा। इस छत के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे है अपना एक घर था, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन घर। डॉक्टर शर्मा जी थे हम, डॉक्टर शर्मा जी थे हमारे जो गांव के, मतलब इस गांव के सभी के वो फैमिली डॉक्टर भी आप कह सकते थे उनको। तो इधर ही था यहाँ पे कहीं।
तो है नहीं, मैं जो है तस्वीर जो है उनके घर की डालने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, पर उनकी जो अंतिम सुपुत्री हैं वो हमारे संपर्क में है। तो मैं उनसे मांगूंगा कि आप कृपया तस्वीर दे दीजिए, तो वो तस्वीर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कैसा दिखता था यहाँ पे डॉक्टर शर्मा जी का घर। तो डॉक्टर शर्मा जी से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो हमारे गांव के सभी के फैमिली डॉक्टर के समान थे। तो बहुत ही अच्छे, मतलब उनके हाथ में बरकत थी, कला थी जो भी है। तो मैं अपना खुद का अनुभव जो है आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। एक बार की बात है, अपने सुरेंद्र राणा उर्फ सूरी, तो इनकी शादी थी। तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ से जब भी वापस आए तो मेरा जो है स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। अब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो हुआ कुछ इस प्रकार से कि मैंने छाम, जो हमारा मेन मार्केट अभी कंडी में तब्दील हुआ, तो वो नीचे हुआ करता था। तो वहाँ पे हम गए, जो भी डॉक्टर वॉक्टर है सरकारी और सभी में दिखाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमें कोई भी कष्ट आता था तो हम इनको घर पे ही बुला लेते थे और घर पे आ जाते थे बेचारे। जैसे आज की डेट में हमारे प्यारचंद भाई जी हैं डॉक्टर, तो उसी समान वो ये थे उस टाइम। तो इन्होंने क्या करा, ये इनके पास हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ये थे नहीं, शायद कहीं बाहर थे, रिश्तेदारी में थे, कैसे थे क्या थे। तो दिखा दूंगा कि मैं 2-3 दिन ऐसे ही रहा, मतलब सीरियस हो गया मामला, क्या होगा। तो सोचा ऊपरी कुछ हुआ है, क्योंकि उस टाइम छत पे बैठ के हम बस में गए थे बारात में। तो उसके बाद घटना क्या हुई कि मैं लेटा हुआ था अपने घर के पास बाहर, मतलब सर्दियों का समय था, तो मैं लेटा हुआ था, 2006 की बात है ये। तो डॉक्टर साहब आए तो उन्हें सूचना मिली कि इस प्रकार से जो है ये बीमार है। तो ये अपना ताम झाम जो भी होता है डॉक्टर, तो ये लेके आए। तो इन्होंने क्या करा कि कैसे है क्या है, कि मैंने कहा आप तो थे नहीं, तो हमने ऐसे ऐसे दिखाया तो कुछ फ़र्क तो है नहीं। तो ऊपरी हवा जो देवी देवताओं का था, उठाना प्लस निमाना, वो सब करा, तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि था नहीं कुछ, तो बीमार था, कुछ पता नहीं क्या था। तो डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगाया और दावे के साथ कहा कि तू जो है, सायंकाल का समय था, मेरे ख्याल से 4-5 बज रहे थे, कल सुबह तू खड़ा हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। मेरा अगर अगर नहीं हुआ तो ये दावे के साथ कहा। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाइयाँ दी, तो बोला कि अगर तू कल सुबह खड़ा नहीं होगा तो मेरी गर्दन काट देना। बताओ, ये उनको अपने कार्य पे इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस था। तो वही हुआ, अगले दिन मैं एकदम ठीक हो गया, फिर धीरे धीरे फ़र्क पड़ गया, तो मतलब ओके हो गया उस टाइम। बल्कि हमारे मित्र, परम मित्र डॉक्टर चड्ढा अवतार सिंह रावत जी भी थे वहीं पे। तो देखो देखो उम्र का तकाजा, देखो फ़ोन भी आ रहा है, डॉक्टर चड्ढा, डॉक्टर अवतार रावत। तो बात करेंगे भाई से, थोड़ा मैं ये कर लूँ। तो ये भी थे, इनको पता है क्या है। तो ये ऐसे थे हमारे शर्मा जी। शर्मा जी से अगर हरिद्वार गया मैं, तो अगर वो हैं तो उपलब्ध, मैंने सुना बीच में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो अगर होंगे तो उनसे मिलने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे जो है सेकंड लाइफ मुझे मिली है, दूसरा जन्म हुआ है। तो ऐसी पवित्र आत्माएं रहती थी हमारे गांव में। तो यहाँ कहीं आसपास इधर ही, हाँ यहीं पे तो था, है नहीं, कुछ निशान ही नहीं बचा हुआ है, बताइए आप। तो ये है शर्मा जी से जुड़ी हुई यादें। उनके बालक बालिकाएं सब बहुत बढ़िया लोग हैं, और जो अंतिम सुपुत्री है उनकी, भाग्यश्री, तो वो तो हमारे संपर्क में है। तो उन्होंने उन्होंने भी बोला था कि एक बार हमारे घर की तरफ जाएंगे, आप वहाँ से कुछ बना के लाएँ। तो मैंने कहा ज़रूर, बिल्कुल समय निकाल के, क्योंकि बीच में मैं शादियों में व्यस्त था। तो ये है आज का कुछ इस प्रकार से आया था मैं स्पेशली, मैंने कहा यार बहन ने बोला है तो कर लेते हैं। तो ऐसा है। तो ये है, धूप चमक चुकी है। अमित मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर वालों का मकान। बाकी देखिए यहाँ पे देखो बेर है आजकल, बेर बेर है, कुछ मैंने खा ली है, कुछ खाऊंगा, और कच्ची है कुछ। ये इस प्रकार से कांटे होते हैं, लेकिन समस्या ये हो गई, निकालते हुए कांटे वाटे चुभ जाते हैं कई बार। तो ये यहाँ पे कच्ची भी हैं, पकी हुई भी हैं।
ये लाल लाल दाने पके हुए हैं, देखो काफ़ी भरा हुआ है पेड़ एकदम। तो ऐसा है, कुछ आगे भी हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रवेश द्वार हुआ करता था। इसका निर्माण हमारे पूर्व प्रधान श्री नत्थर सिंह रावत जी ने किया था। तो ये है, खाली हो रखा है, और किसी ने गेहूं की बुआई करी है, किसी ने नहीं करी है। तो ये आ गए हम, जो है हमारा अंतिम पड़ाव, क्योंकि मैं घर की तरफ निकल चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करते होंगे मेरा जो भी होता है कंटेंट, सामग्री तो नेचुरली होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो हाँ, वो शॉर्ट्स वगैरह वो मैं कभी कभी कहीं से उठा के कर लेता हूँ अपना, सभी करते हैं। मैंने एक वो अपना डाला था दीपावली वाला, तो उसमें 1.5 मिलियन से ऊपर लोग उस पर रिमिक्स बना चुके हैं, और मेरा उसमें कितना व्यूज़ गया आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे हमारे रमेश भाई गई थी, उनका घर है ये, जो कि अभी निशान बचे हुए हैं, बाकी तो दिख पा रहे हैं आप। झाड़ियाँ वाड़ियाँ जम गई है अंदर। पता नहीं भाई साहब गांव आए थे, गए इधर आए या नहीं आए। ये देखिए, ये स्थिति हो चुकी है अभी, दयनीय है। देखो अपना कमरे के बीच में पेड़, इतना बड़ा पेड़ उग चुका है। ये तो बैल बैल भी है, कुछ मारते में साला पीछा ना करें, कुछ समस्या। वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ नहीं करेंगे। देखो चर रहे हैं, ग्रामवासियों की है ये। तो इस प्रकार से हैं। तो सभी साथियों को, मित्रों को राम राम। उम्मीद करता हूँ पसंद आता होगा आप लोगों को। तो पसंद आता है तो लाइक वाइक कर लिया कीजिए, शेयर अच्छा लगता है तो अभी के लिए इतना ही। राम राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो खुश रहिए, मंगल रखिए जीवन में, सत्य के साथ चलिए, तो आप पे कभी कोई आँच नहीं आएगी। बाकी दूसरों की सुख की कामना और अपने सुख की कामना कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ के जाना चाहेंगे। देखो, प्रभु जी ने काफ़ी सफ़र उस पर्वत से निकले थे, और वहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया। तो ऐसा है कुछ। तो राम राम, अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री नरसिंह देवता।